Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of my lecture is Arrhenius concept of Lewis, Arrhenius concept of acid and base. आज के लेक्चर में हम Arrhenius concept को एक्सप्लेन करेंगे. Arrhenius concept. Arrhenius ने एसिड एंड बेस को डिफाइन किया. आर्हेनियस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डेफिनेशन की एसिड की. द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन. एसिड क्या है? सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इन aqueous solution to give हाइड्रोजन आयन. वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है HCl. जब HCl एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगी वाटर में, they produce hydrogen and chloride. So हमारे पास HCl क्या है? Acid, because they produce hydrogen ion. And next one is HNO3. HNO3 nitric acid dissociate in aqueous solution to give हाइड्रोजन आयन. अब ये भी क्या करती है? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती हैं. सो ये हमारे पास क्या है? एसिड. कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे वो एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. उसके बाद नेक्स्ट इसने डिफाइन किया बेस को. बेसिस substances which dissociate in aqueous solution to give हाइड्रोक्सल आयन OH. यानी कि वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होके हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करे वो बेस है. फॉर एग्जांपल NaOH, sodium hydroxide, dissociate in aqueous solution to give sodium ion and hydroxide ion. Next is potassium hydroxide, is dissociate in aqueous solution to give potassium ion and hydroxide ion. ये हमारे पास क्या है? बेसिस हैं. यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिनको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम डिसॉल्व करके वो हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करें तो वो हमारे पास क्या है? वो बेसिस है. अब यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशन आती हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की. आर्हेनियस ने कहा कि कोई भी सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन दे वो एसिड हैं और जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे वो बेस हैं. अब जो इसकी लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशंस में हमारे पास दो सब्सटेंसेस आती हैं. एक है हमारे पास CO2 और एक हमारे पास है NH3. CO2 की जो नेचर है वो एसिडिक है और जो NH3 है इसकी नेचर है बेसिक. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर तो एसिडिक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो हाइड्रोजन है नहीं. उसके बाद अगर हम बात करते हैं NH3 अमोनिया, इसने कहा कि अमोनिया की जो नेचर है वो बेसिक है. इसने कहा कि एनी सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन इज नोन एज बेस. यानी कि बेस हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है. यहाँ पे हमारे पास अमोनिया बेस है, बट अमोनिया हैव नॉट एनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अमोनिया के पास कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के पास हाइड्रोजन नहीं है.
अमोनिया बेसिक है लेकिन अमोनिया के पास हाइड्रोक्साइड नहीं है। सो ये इसकी लिमिटेशन है, यानी कि इन चीज़ को आर्हेनियस ने अपने कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन नहीं किया।